30 दिसंबर 2006 को इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी जाती है, जिसके वजह से कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश के अनएजुकेटेड और कट्टर मुस्लिमों ने गोरखपुर में दंगे शुरू कर दिए। 2 लोगों की जान चली गई थी, लोगों की दुकानों को जला दिया गया था। तब यूपी का सीएम मुलायम सिंह यादव था और उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तब के लोकल एमपी योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुलायम सिंह यादव को हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था और 11 डेज जेल में रखा और बहुत ही बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया था। जिसके बाद 12 मार्च 2007 को योगी जी पार्लियामेंट में बहुत ही दुखी होकर रो पड़े और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। जो उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज से जाना जाता था, जीरो सोशल वेलफेयर, सिर्फ गुंडा वेलफेयर था, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, लो क्वालिटी हेल्थ केयर और इकोनॉमी की बहुत ही बुरी हालत थी। पॉलिटिशियंस गुंडों के साथ काम करते थे। वही उत्तर प्रदेश अब अपने लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, हेल्थ केयर और इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। अजय मोहन सिंह से योगी आदित्यनाथ, 2017 से 2024 बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, आइए एक एक करके जानते हैं। गैंगस्टर्स जैसे आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान, जिनको गधों की पार्टी या समाजवादी पार्टी सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती थी, जिनके साथ ये लोग इलेक्शन लड़ते थे। ऐसे क्रिमिनल्स जिनके ऊपर मर्डर और किडनैपिंग के केसेस थे, जिनको पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, और इन गुंडों के अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। पुलिस को गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिला था। अब तक 183 क्रिमिनल्स को मार दिया है और 23,000 से भी ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं, और इन गुंडों के हजारों इलीगल प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चला के उनको तोड़ दिया गया है। इसीलिए योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस है। और 100 से भी ज़्यादा करप्ट पुलिस ऑफिसर्स जो गुंडों के साथ या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उनको सस्पेंड कर दिया और गवर्नमेंट ऑफिसेस में पान, गुटखा और तंबाकू खाना बैन कर दिया गया। सोचिए आप एक गवर्नमेंट ऑफिस गए और वहाँ का कर्मचारी ऐसे बात कर रहा है, एक मिनट रुकिए, तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। जहां उत्तर प्रदेश की रोड मून के सरफेस जैसी थी, आज वही रोड देश की सबसे अच्छी रोड्स में से एक है। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड्स बनाई गई हैं। इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज यूपी में हैं। 14 एक्सप्रेसवे बनाए हैं पिछले 7 साल में। With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. एक्सप्रेसवे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से अलग होते हैं। एक्सप्रेसवे में स्पीड लिमिट कई ज्यादा होती है और जनरली 6 से 7 लेन होते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा सके, जिससे बिजनेस और लोगों का टाइम और पैसा बचता है। जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी डिस्टेंस 594 किलोमीटर है। 12 सिटीज के अंदर मेट्रो बनाई गई है और इन रीजनल ट्रांसपोर्टेशन में 2750 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। What's more, it's 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. 2018 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सैमसंग ने नोएडा में इनॉग्रेट की थी, जिसके वजह से यूपी में हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, where the satellite city of Noida is located and where the biggest mobile factory has been opened by Samsung. इसके बाद उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका गोल है देश को आत्मनिर्भर बनाना और मेक इन इंडिया को प्रमोट करना और फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी ना हो। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को जोड़ेगा। ड्रोन, एरोस्पेस,
मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य आवश्यक छोटे हथियारों का उत्पादन होगा। जहां एक तरफ भारत की रक्षा शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ लगभग 6,700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ साथ योगी जी और उनकी गवर्नमेंट का फोकस ये भी रहा है कि उत्तर प्रदेश की टेम्पल इकोनॉमी को भी डेवलप किया जाए। हिंदू टेम्पल्स को डेवलप करके उन एरियाज को एक टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट करना। गवर्नमेंट का विजन ये है कि यूपी के सारे रिलीजियस प्लेसेस के अराउंड टूरिज्म डेवलप करना। फॉर एग्जांपल अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी, मथुरा, जिससे टूरिज्म इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। हेल्थ केयर में भी उत्तर प्रदेश की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, इनके ऊपर भी प्रॉपर यूज और इम्प्लीमेंटेशन पर काम किया है। 2023 में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश में 33.7 लाख करोड़ इन्वेस्ट हुए थे। Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. The leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity. Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. 2017 से ही योगी जी का विजन बहुत ही क्लियर था। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म, सोशल वेलफेयर, हेल्थ केयर। उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कंट्री में जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम है। अगर यूपी का डेवलपमेंट होगा तो यूपी के लोगों को दूसरी स्टेट जाकर जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है वो देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। योगी जी का गोल है कि अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए। एनीवेज, थैंक यू।